राम कथा के आज के दिन के संवाद में हम प्रवेश करें। मानस महाकुंभ में श्रवण गायन की धारा में अवगाहन करें। इससे पूर्व पुनः एक बार मानसिक रूप से त्रिवेणी संगम में स्नान करके यहाँ की समस्त प्रगट अप्रगट चेतनाओं को प्रणाम करते हुए जिस परमार्थ निकेतन के इस पावन स्थान में कथा का आयोजन है, इसके प्रधान पूज्य पुरुष हमारे मुनि जी महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम। आपके संग विराजमान सभी तपस्वी संतों को मेरा प्रणाम और अन्य सभी पूज्य चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। समाज के विविध वर्ग के महानुभाव सभी को भी मैं स्मरण में लेता हूँ और आप मेरे सभी श्रोता भाई बहन सभी को व्यास पीठ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मेरी ये पक्का नहीं है, लेकिन शायद आज 21 तारीख जगत गुरु भगवान रामानंदाचार्य भगवान की आज ऐसा मैंने सुना है, पक्का पता नहीं है। जो भी हो, मैं विनय और संकोच के साथ पूज्य मुनि जी महाराज को कहता हूँ कि आपकी कोई भी व्यस्तता हो तो आप संकोच मत करिएगा कि बैठना ही पड़ेगा। आप कभी भी बिना संकोच आप वो कर सकते हैं। कथा का संकल्प हमारे पूज्य जगत गुरु सतुआ बाबा का था और मनोरथी परिवार हमारी बहन रमा बहन जसाणी का परिवार सब बड़भागी है। अब हम मानस महाकुंभ में संगम को केंद्र में रखते हुए कुछ संवाद कर रहे हैं, लेकिन संगम कौन कर सकता है, कौन करा सकता है? कौन है ऐसा बुद्ध पुरुष जो संगम करा सके, समन्वय करा सके, सबको जोड़ सके, सबको अपना आत्मीय बना सके? संत हृदय को रामचरितमानस में निर्मल जल कहा है। पंपा सरोवर के तट पर ये पंक्ति आई। कौन है ऐसा साधु जो अपने हृदय में हमें नहला दे? तो एक सूत्र मिलता है, सो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। उत्साह और सात्विक ऊर्जा लेकर सुनिएगा। कुछ कथाओं से, कुछ अन्य समारंभों में भी तलगा जड़ा मुखर होता रहा कि हमारे देश में प्रयोग तो बहुत हो रहे हैं, होना चाहिए, अच्छे हो रहे हैं,
फलदायी परिणामी प्रयोग हर क्षेत्र में हो रहा है। लेकिन प्रयोग हो और प्रयाग की रचना न हो तो संगम नहीं हो पाएगा। कल पूज्य भगवान ने भी, मुनि जी महाराज ने भी कहा कि प्रयाग स्वयं एक प्रयोग है। आपका एक टुकड़ा कल आपने डाला था। ये प्रयाग एक अपने आप में एक प्रयोग है। जैसे आपने भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी के विश्वविद्यालय की बात, उसकी रिपोर्ट की जो बात आज कही, तो हम सब चाहते हैं कि संगम हो, देव हो, धनुज हो, किन्नर हो, नर हो। और मैं फिर आज भी एक बात आई कि बापू, मैंने तो कल कहा कि भाई नर मानी मनुष्य और मातृ शरीर की बात, ये त्रिवेणी और ये गंगा यमुना सरस्वती, ये मातृ शरीर तो है ही इसे, लेकिन नर का अर्थ मनुष्य, इसमें नारी आ जाती है। मानव शरीर जिसने धारण किया है, फिर मातृ शरीर हो कि पुरुष शरीर हो, नर में भगवान राम जब राज्याभिषेक के बाद अपने अयोध्या की एक जनसभा में बोलते हैं, तब कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। ये मानुष तन, मनुष्य शरीर, इसका मतलब ये नहीं कि केवल पुरुषों, मेरा आना जाना था। तब पूरी दुनिया सबको मेरे कदमों के तलवे में था जब तक मैं तेरे दर पे रहा। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि बटु विश्वास, ब्रह्मचारी, ऐसा विश्वास अक्षयवट है। हमने तीर्थराज प्रयाग में लास्ट हमारा सद्भाग्य की मानस अक्षयवट पर कथा की। तो ऐसा विश्वास ये अक्षयवट है। किसका जीवन प्रयागी? पहला अक्षयवट। पूज ही माधव पद जल जाता, परस अक्षयवट हर्ष गाता। माधव के चरणार विंद की जहां पूजा होती हो, माधव अक्सर कृष्ण को कहते हैं। कितने माधव है हमारी परंपरा में, ये सब संत लोग जानते हैं। गोस्वामी जी ने भी माधव शब्द का प्रयोग विनय पत्रिका में भी बहुत उठाया है। माधव, केशव, हरि, बड़ा प्यारा शब्द है। इसलिए हम गाते हैं, प्यारे मुकुंद माधव गोविंद वो, माधव माधव माधव। जहां माधव के चरणार विंद को रोमांचित हो करके माधव के चरण याद आते ही पूरा बदन, पूरा अपना अस्तित्व, अपना होना रोमांचित हो जाए, पुलकित हो जाए। वो प्रयागी जीवन का एक और लक्षण है। जगतगुरु शंकराचार्य भगवान लक्षण की परिभाषा करते हुए बोले हैं अपने ग्रंथों में कि लक्षण उसको कहते हैं कि जिसमें अतिरेक भी न हो और न्यूनता भी न हो, एज इट इज, इसको लक्षण कहते हैं। राम ही सुमिरत रन भिरत देत परत गुरु पाए। दोहावली रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, राम को भजते हुए, राम का सिमरण करते, राम ही सुमिरत रन भिरत, रण में अपने जीवन में आने वाले द्वंद्वों से
टकराना, देत किसी को कुछ देना, परत गुरु पाए, गुरु के चरणों में प्रणाम करना। उसी समय जिसका बदन रोमांचित न हो, पुलकित न हो, तो जीवन गया बेकार। राम को भजते हुए माधव पद को सूरदास गाते हैं। हे माधव, ये प्रयागी जीवन है, ये प्रयागी जीवन के कुछ संकेत है। यही है ऐसा मैं नहीं कह सकता, कुछ इशारे हैं, कुछ संकेत है, ऐसा हो। ज्ञानी लोग तो इसका ऐसा भी अर्थ करते हैं कि माधव का अर्थ है कि ऐसे परम तत्व को पूजना हर्षित होकर कि दूसरी बार किसी माँ के दूध को पीना न पड़े। माधव, जन्म न लेना पड़े, मोक्ष हो जाए। माधव का यही एक अर्थ। हम तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे, हर जन्म में माँ का दूध पीना पड़ता है। ज्ञानी लोग ऐसा अर्थ करते हैं। ज्ञानी और प्रेमी में बहुत अंतर है। मैं कल भी कह रहा था, हम बैठे थे, ज्ञानी कहता है कि भमरा है, भमरा, काला भमरा, उसकी पांख काट दो तो जामुन हो जाए। गुनगुनाता भमरा, पंखे काट दो तो जामुन हो जाए। ये ज्ञान, ये सब पक्ष खत्म हो जाए, अद्वैत। कोई पक्ष कैसे की जाए, अपने को कैसे संभाल। तो ये कुछ, ये प्रदीप ऐसे तो कितने ही है, कुछ छपे हैं कुछ न छपे हो, लेकिन ये तो मैंने कुछ लिख लिया। खैर छोड़ो, ऐसी शर्त हमने लगाई थी क्योंकि हमें उसके सामने हार जाना था। सत्य को हारने में आनंद आता है। सत्यवादी जिद करता है कि मैं ही जीतूं। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि हार जाना, तो यहां प्रयागी जीवन के लिए जो बात, जिसके जीवन में कोई आशंका न कर सके कि आदमी ने झूठ निवेदन, झूठ कहा, ऐसा सत्य जीवन का एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो, जिसके वो प्रयागी है, विजयी, जो विजयी है। वहां विभव शब्द लिखा है वैभव। प्रयागी जीवन का वैभव क्या?
अभी मुनि जी कह रहे थे ना, ये महात्मा जो बैठे गंगा के तट पर तपस्वी बनकर, वैरागी बनकर के निरंतर भगवान का जप करते, सच्चा वैभव है वैराग्य, वैराग्य का वैभव, ये प्रयागी जीवन है। हमारे एक भागवतकार थे, वो कहते हैं कि वैराग्य मानी सब छोड़ना नहीं, शुभ को पकड़ लेना ही वैराग्य है। शुभ को पकड़ लेना ये वैराग्य। हमारे महुआ में अभी पेंशनर्स का प्रतिवर्ष एक कार्यक्रम होता है, सबका सम्मान होता है, तो उसमें मैं हर वक्त जाता हूँ। तो वहाँ सब क्या चर्चा करते हैं कि जिसको पेंशन मिल जाए इतना मिले, फला इतना मिले, ग्रेच्युटी इतनी मिले, और क्या क्या लाभ मिले, क्या क्या लाभ मिले, ये सब 1 घंटे मुझे सुनना पड़ता है कि क्या क्या लाभ मिले, क्या मिले। तो मेरी बारी आई तो मैंने कहा मैं भी आज तक नौकरी करता तो मुझे भी इतने लाभ मिल जाते हैं, लेकिन मैंने बचपन से लाभ का रास्ता नहीं चुना, शुभ का रास्ता चुना। प्रेमाम्बुपूरम शुभम, प्रेमाम्बुपूरम शुभम। तो वैभव का मतलब है जिसके जीवन में वैराग्य हो। और प्रयागी जीवन का एक और सूत्र जैन ग्रंथ बताते हैं बाबा, जिसके जीवन में स्वाभाविक लज्जा हो, ये प्रयागी जीवन है। महान सिकंदर का गुरु एरिस्टोटल था, उससे वो मार्गदर्शन प्राप्त करता, इतिहास कहता। एरिस्टोटल वो सिकंदर का गुरु, उसने कहीं से प्रेरणा ली, कई लोगों से। जैसे महात्मा गांधी बापू ने कई लोगों से प्रेरणा प्राप्त की, टॉल्स्टॉय है, रस्किन है, हमारे श्रीमद राजचंद्र है। आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः, जहां से शुभ मिला ले लिया। तो कई लोग उनके मार्गदर्शक रहे महान सिकंदर के, लेकिन एक एरिस्टोटल उसका एक गुरु माना गया। उसकी बेटी थी पिथिया, उसकी बेटी का नाम है पिथिया। बहुत सुंदर थी, कहते हैं बहुत सुंदर थी। एक व्यक्ति ने जाकर पिथिया से, कोई शरारत नहीं लेकिन जानकारी के लिए, शुद्ध भाव से, पिथिया जो नवयुवान थी बहुत सुंदर थी, बड़ी विदुषी थी, यस कहने दो, विदुषी थी। उसको पूछता है आदमी कि गाल को अच्छे ढंग से, गाल पर मेकअप करने के लिए कौन सा रंग अच्छा पड़ेगा कि गाल को हम ऐसे सुंदर रंगे, ऐसा प्रश्न पूछा। अब पूछने के बाद वो पिथिया चुप है और पूछने वाला 1 मिनट रुक गया कि जवाब क्या आता है। और उस लड़की ने जो कहा इतिहास में, सो मैं आपको कहना है, उसने कहा गाल को सुशोभित करने का सबसे अद्भुत कोई रंग हो तो लज्जा है। एक युवती को लज्जा है, शरम है। આપણને કોકની શરમ આવવી જોઈએ બાપ કે મારો ગુરુ કોણ છે, એની શરમ આડો આવવો। मुझे एक ऑफिस में काम कर, एक श्रोता ने मुझे कहा था कि बापू हमारी ऑफिस में इतना भ्रष्टाचार चलता है कि एक छोटा सा काम मैं कर दूं तो 1 लाख रुपया तो मुझे तुरंत मिल जाता, और कम से कम रोज में 1 लाख की प्रैक्टिस हम कर सकते। ये बनी घटना। मेरे पास जब ये बात आई तो हमने कहा कि तो आप क्या करते हैं, तो उसने बहुत अच्छी बात कही कि जब मुझे कोई रिश्वत देते हैं, मन भी होता है कि ऐसे जी रहे हैं और ये सब मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। हाँ, लेकिन जब देने वाले, रिश्वत देने वाले कहते हैं कि आप क्यों नहीं लेते, तो उसने व्यासपीठ की इज्जत बढ़ाई। उसने कहा कि हम लेने जाए ना तो मोरारी बापू की सफेद दाढ़ी बीच में आती है।
किसी की शर्म होनी चाहिए। आंखों ने शर्म गंवा दी, गालों ने लज्जा गंवा दी। ये पीछिया बोलती है, भारत की कोई युवती नहीं बोल रही। देखिए ये कितनी बड़ी महत्व की बात है। यद्यपि मैं जानता हूं कि लज्जा अष्टपाश में एक पाश है, बंधन है,